नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय का 10वां पाठ कोशिका तथा कोशिका के अंगक, हम इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सजीवों में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? कोशिका का निरीक्षण करने के लिए अपने किस उपकरण का उपयोग किया था, क्यों और कैसे? इससे पूर्व की कक्षाओं में आपने देखा कि कोशिका यह सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। विभिन्न अंगों में कार्य के अनुसार विभिन्न आकार एवं प्रकारों की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नीचे वनस्पति और प्राणी कोशिका दी गई है। इन कोशिकाओं की विभिन्न अंगों का नाम लिखना है। हम इस पाठ का स्वाध्याय बनाएंगे तो उसमें आपको ये स्वाध्याय में कोशिका के अंगों का नाम पूर्ण करके देंगे। घटक कोशिका पटल है कोशिका भित्ति है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। क्या है क्या नहीं है, इस तालिका को पूर्ण करेंगे जब हम इस पाठ का स्वाध्याय हल करेंगे। कोशिका में कार्य किस प्रकार होता है, इसे समझने के लिए हमें कोशिका के प्रत्येक घटक का अध्ययन करना होगा। कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, शैवाल, कवक तथा वनस्पति कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति अर्थात कोशिका पटल के चारों ओर पाया जाने वाला मजबूत तथा लचीला आवरण। कोशिका भित्ति मूलतः सेल्यूलोज और पैक्टिन इन कार्बोज पदार्थों से बनी होती है। कुछ कालावधि के बाद आवश्यकता अनुसार लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन जैसे बहुलक कोशिका भित्ति में तैयार होते हैं। कोशिका को आधार प्रदान करना, कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को रोककर कोशिका का संरक्षण करना कोशिका भित्ति के कार्य है। प्ररस कला, कोशिका कला, यह कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाला पतला, कोमल एवं लचीला आवरण है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परिवेश से अलग रखता है। वसायुक्त द्विस्तरों के बीच घुले हुए प्रोटीन के अणु ऐसी प्ररस कला की रचना होती है। प्ररस कला कुछ निश्चित पदार्थों के अंदर बाहर जाने देती है तो कुछ पदार्थों को रोकती है, इसलिए इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण पानी, नमक, ऑक्सीजन जैसे उपयोगी अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वर्ज्य पदार्थ कोशिका से बाहर परागमन करते हैं। कोशिका के बाहर कुछ परिवर्तन हो तो भी कोशिका के भीतर पर्यावरण एक जैसा रखने का प्रयास प्ररस कला करती है। इसे ही समस्थिति कहते हैं। यहाँ देखिए कोशिका भित्ति की रचना दी गई है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति की रचना होती है। हेमिसेलुलर, पैक्टिन, सूक्ष्म काष्ठ तंतु, घुलनशील प्राथमिक कोशिका भित्ति, पतली प्रद्रव्य पटल। बताओ तो कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान कैसे होता है? कोशिका की ऊर्जा का उपयोग कर चलने वाली प्रक्रियाएं कोशिकीय भक्षण, इंडोसाइटोसिस, बाहरी परिवेश से अन्न तथा अन्य पदार्थों का भक्षण करना, कोशिकीय उत्सर्जन, वर्ज्य पदार्थ कोशिका से बाहर निस्सारित करना, कोशिका की ऊर्जा का उपयोग किए बिना चलने वाली प्रक्रियाएं, विसरण, O2, CO2 जैसे छोटे अणुओं का कोशिका में प्रवेश होना, बाहर जाना, परासरण, पानी के अधिक अनुपात वाले भाग से पानी के कम वाले भाग की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जाने वाले पानी के प्रवाह को परासरण कहते हैं। यह भौतिक क्रिया होकर तथा इसकी कोने होने की 3 भिन्न भिन्न संभावनाएं हो सकती हैं। यहाँ प्रसरस कला की रचना दिखाई गई है। कोशिकाला, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला ये दिखाई गई है। और यहाँ पे वनस्पति कोशिका में परासरण, अति परासरी, समपरासरी, अवपरासरी, प्राणी कोशिका में परासरण। खोजो 4-5 किस्म पानी में भिगो कर रखो, 1 घंटे बाद क्या होता है उसका निरीक्षण करो। वही किस्में शक्कर के द्रव में रखो, 1 घंटे बाद उसका निरीक्षण करो। वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे पक्के बैठने के कारण आसानी से नहीं खुलते, ऐसा क्यों होता है? समपराश्रवी द्रव्य, कोशिका के परितः रहने वाले पानी का अनुपात कोशिका के भीतर के पानी के बराबर होता है, इसलिए पानी अंदर या बाहर नहीं जाता। अधोपराशरी द्रव्य, कोशिका के परितः रहने वाले पानी का अनुपात यह कोशिका के भीतर के पानी की अपेक्षा अधिक होने से बाहरी कोशिका में प्रवेश करता है। इसे अंतः परासरण कहते हैं। उदाहरण, सूखी हुई किशमिश पानी में रखने के बाद कुछ समय बाद वह फूल जाती है
ऊर्ध्वपराशरी द्रव्य, कोशिका के भीतर के पानी का अनुपात अधिक तथा कोशिका के परितः माध्यम के पानी का अनुपात कम हो तो पानी कोशिका के बाहर निष्कासित होता है। उदाहरण, फलों के टुकड़ों को शक्कर के पानी में डालने पर उन टुकड़ों का पानी का शक्कर के द्रव्य में घुलकर थोड़ी देर बाद वे टुकड़े सिकुड़ जाते हैं। ऊर्ध्वपराशरी द्रव्य में रखने से प्राणी कोशिका या वनस्पति कोशिका के भीतर का पानी बहिपराशरण प्रक्रिया के कारण बाहर निकलता है और कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहती है। कोशिका द्रव्य, याद रखो, प्याज के छिलकों में अत्यधिक द्रव से भरी हुई आयताकार कोशिकाएं क्या आपने देखी हैं? ये प्याज के पत्र की कोशिकाएं यहाँ दी गई हैं। प्याज की झिल्ली का एक चित्र यहाँ दिखाया गया है। प्रलस कला और केंद्र के बीच फैले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य यह चिपचिपा पदार्थ होता है, निरंतर हलचल करता रहता है। इसमें कई कोशिकाएं अंगक बिखरे होते हैं। कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया घटित होने हेतु कोशिका द्रव्य एक माध्यम है। कोशिका अंगकों के अलावा कोशिका में कोशिका द्रव्य साइटोसोल भी होता है। कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, जीवन सत्व संग्रहित होते हैं। बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाओं के कारण वनस्पति कोशिका में कोशिका द्रव्य यह किनारे की ओर ढकेला हुआ होता है। वनस्पति कोशिका का कोशिका द्रव्य प्राणी कोशिका की कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक कणाकार एवं सघन होता है। कोशिका अंगक, सेल, ऑर्गेनेल्स, विशेष कार्य करने वाली कोशिका की छोटी इकाइयों को कोशिका अंगक कहते हैं। ये अंगक अर्थात कोशिका के घटक के प्रत्येक अंगक के चारों ओर प्रथिन युक्त वसा का आवरण होता है। केंद्रक तथा हरित लवक के अलावा अन्य सभी अंगकों को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। केंद्रक, न्यूक्लियस करो और देखो, यहाँ पर चित्र दिया गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। कृति, स्वच्छ कांच पट्टी पर पानी की एक बूंद लो, आइसक्रीम के चम्मच से अपनी गाल की आंतरिक सतह को खरोचो, चम्मच पर लगा थोड़ा पदार्थ सुई की नोक पर लेकर कांच पट्टी पर रखी पानी की बूंद फैलाओ, इस पर मेथिलीन ब्लू रंजक की एक बूंद डालो, कवर स्लिप लगाकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे निरीक्षण करो। क्या तुम्हें केंद्र दिखाई दिया? प्याज की छिलके की आयोडीन रंजित कांच पट्टी सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखते समय प्रत्येक कोशिका में दिखाई देने वाला गोलाकार गहरा धब्बा अर्थात उस कोशिका का केंद्रक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखने पर केंद्र के चारों ओर दोहरा आवरण तथा उस पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते। इन छिद्रों द्वारा केंद्र के अंदर बाहर पदार्थों का वहन होता है। केंद्रक में एक गोलाकार केंद्रकी होती है तथा रंग सूत्रों का जाल होता है। रंग सूत्र या पत्ते धागों जैसी संरचनाएं होती हैं जिसका रूपांतरण कोशिका के विभाजन के समय गुण सूत्रों में होता है। गुण सूत्रों के कार्यात्मक घटकों को जनुक कहती हैं, जीन्स कहती हैं। कार्य, कोशिका की सभी चयापचयी क्रियाओं तथा कोशिका विभाजन पर नियंत्रण रखना, जनुकों द्वारा आनुवांशिक गुणधर्म अगली पीढ़ी में संक्रमित करना। ये केंद्रक का चित्र दिया गया है। क्या तुम जानते हो, रक्त के लाल कणिकाओं आरबीसी में केंद्रक नष्ट होने से हीमोग्लोबिन के वहन हेतु अधिक जगह उपलब्ध होती है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का वहन किया जाता है। वनस्पतियों के रसवाहिनी में स्थित चालनी नलिकाओं की केंद्रक नष्ट होने से वे खोखली हो जाती है तथा उनसे अन्य पदार्थों का परिवहन आसानी से होता है। आंतरद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुम्हारे इमारतों में कितने प्रकार की पाइपलाइनें हैं? वे कौन कौन से कार्य करती हैं? वे ना हो तो क्या होगा? कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों का वहन करने वाले अंग को आंतरद्रव्य जालिका कहते हैं। आंतरद्रव्य जालिका अर्थात तरल पदार्थों से भरी हुई सूक्ष्म नलिका तथा पटल एक दूसरे से जुड़कर बनी हुई जाल जैसी संरचना होती है। आंतरद्रव्य जालिका अंदर के से केंद्रक को बाहर तथा बाहर से प्रवेश कला से जुड़ी होती है। इसके पृष्ठतल पर राइबोसोम्स के कण हो तो उसे रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। ये अंतर्द्रव्य जालिका का चित्र यहाँ दिया गया है। इसका क्या कार्य है? कोशिका को आधार प्रदान करने वाली चौखट, प्रथिनों का परिवहन करना। तीसरा, अन्न, हवा, पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले विषैले पदार्थों को पानी में घुलनशील करके शरीर से बाहर निष्कासित करना। तुम्हारे पसंद की बिस्किट, चॉकलेट्स, इनके चारों ओर कौन से आवरण होते हैं? कारखानों का पैकिंग विभाग कौन सा कार्य करता है? गोल्गी काय, गोल्गी पिंड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यह एक दूसरे से समांतर में रची हुई 5-8 चपटी खोखली थैलियों से गोल्गी पिंड बनता है। इन थैलियों को पुटिकाएं कहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के प्रकीर्ण भरे होते हैं। आंतरद्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित किए हुए प्रथिन गोलीय पीठिकाओं में कैद होते हैं। कोशिका द्रव्य से हुई ये पीठिकाएं गोल्गी काय तक पहुंचती हैं। उसके निम्नतम भाग से संयोग कर द्रव्य गोल्गी काय की पुटिकाओं में भेज दिए जाते हैं। गोल्गी काय की विभिन्न परतों से गुजरते समय प्रकीर्णों के कारण इन प्रथिन युक्त द्रव्य में परिवर्तन होते जाता है। ये
परिवर्तित प्रथिन पुनः गोलीय पीठिका में बंद होकर गाल्गी इकाई के दूसरे परिपक्व परत से बाहर चली जाती हैं, अर्थात कारखानों की वस्तुएं बांधकर आगे भेजने वाले पैकिंग विभाग के जैसा काम पुट्टिकाओं के द्वारा होता है। यहाँ देखिए गाल्गी पिंड का एक चित्र दिया गया है। कार्य: गाल्गी पिंड कोशिकाओं का स्त्रावक अंग है। कोशिका में संश्लेषित हुए प्रकींड, प्रथिन, रंग द्रव्य आदि पदार्थों में परिवर्तन करके उनका वर्गीकरण, उन्हें कोशिकाओं में या कोशिका के बाहर अपेक्षित स्थानों को पहुंचाना। रिक्तिकाओं और स्राव पीठिकाओं का निर्माण करना। कोशिका भित्ति, परस्कला और लय कलिका के निर्माण में मदद करना। परिचय वैज्ञानिकों का। कैमिलो गाल्गी इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गाल्गी इकाई का वर्णन किया है। उन्होंने काली अभिक्रिया इस रंजक तकनीक को विकसित किया और इस तकनीक द्वारा उन्होंने तंत्रिका संस्थान का गहन अध्ययन किया। तंत्रिका संस्थान की संरचना, इस अध्ययन के लिए सैंटियागो काजल इस वैज्ञानिक के साथ उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब आते हैं लय कायिका की तरफ। लाइजोसोम्स खेती काम में निर्माण होने वाले खरपतवार एवं अन्य कचरे को कंपोस्ट के गड्ढे में डालने पर कुछ दिनों बाद उस कचरे का क्या होता है? कोशिका में घटित होने वाली चयापचय की क्रियाओं में जो वर्ज्य पदार्थ निर्मित होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने वाला संस्थान अर्थात लय कायिका। लय कायिका यह सामान्यतः इकहरे पटल द्वारा वेष्टित थैली होकर उसमें पाचक रस होते हैं। इसका कार्य है रोग प्रतिकारक प्रक्रिया, कोशिका पर आक्रमण करने वाले जीवाणु तथा विषाणु को नष्ट करती हैं। विध्वंसक दस्ता, जीर्ण तथा कमजोर कोशिका अंगकों, सेंद्रीय मलबा, ये वर्ज्य पदार्थ लय कायिका द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। आत्मघाती थैली: जब कोई कोशिका जीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लय कायिका फट जाती है और उसमें स्थित पाचक रस स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेती हैं। भूखमरी के समय लय कायिका कोशिका में संग्रहित प्रथिनों और वसा इसका पाचन करती है। तंतुकणिका माइटोकॉन्ड्रिया: आपकी कक्षा के दीप, पंखे उसी प्रकार विद्यालय के संगणक कौन सी ऊर्जा पर कार्य करते हैं? प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाली तंतुकणिका करती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर तंतुकणिका द्विकला आवरण से युक्त संरचना बनी दिखाई देती है। तंतुकणिका का बाह्य आवरण छिद्रयुक्त होता है। आंतः आवरण की सतह कई मोड़ों में बुनी होती है। तंतुकणिका के आंतरिक गुहा में जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें राइबोसोम्स, फास्फेट के अणु तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए अणु होने से तंतुकणिकाएं स्वयं प्रथिनों को संश्लेषित कर सकती हैं। तंतुकणिका कोशिका में उपस्थित कार्बोज और वसा का प्रकीर्णों की सहायता से ऑक्सीकरण करती है। इस प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित की जाती है। प्राणी कोशिका की अपेक्षा वनस्पति कोशिका में तंतुकणिकाओं की संख्या कम होती है। तंतुकणिका के कार्य: ऊर्जा से समृद्ध एटीपी यौगिकों का निर्माण करना, एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग कर प्रथिनों, कार्बोज, वसायुक्त पदार्थों का संश्लेषण करना। यहाँ देखिए तंतुकणिका का एक चित्र दिया गया है। उसके आंतरिक आवरण, बाह्य आवरण और शिखा और आधारक। क्या तुम जानते हो लाल रक्त कणिकाओं में तंतुकणिका नहीं होती, इसलिए वे कोशिकाएं जिस ऑक्सीजन का वहन करती हैं उसका वे स्वयं के लिए उपयोग नहीं करती। तंतुकणिका का आंतरिक आवरण शिखा युक्त होने का क्या लाभ है? रिक्तिका कोशिका के घटक द्रव्यों का संग्रह करने वाला कोशिका अंगक अर्थात रिक्तिका है। रिक्तिका का कोई विशिष्ट आकार नहीं होता। कोशिका की आवश्यकता अनुसार रिक्तिका का स्वरूप बदलता है। रिक्तिका इकहरे आवरण युक्त होती है। कार्य: कोशिका का जल विसारक दाब नियंत्रित करना, चयापचय की क्रियाओं में उत्पन्न उत्पादों ग्लाइकोजन, प्रथिन, पानी का संग्रह करना। प्राणी कोशिका की रिक्तिका वर्ज्य पदार्थों का संग्रह करती है तो अमीबा की रिक्तिका पाचन के पूर्व खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। चौथा, वनस्पति कोशिका की रिक्तिका में कोशिका द्रव भरा होकर वे कोशिका को दृढ़ता तथा कठोरता प्रदान करती हैं। लवक: वनस्पतियों की पत्तियों को हरा तो फूलों को लाल, पीला, केसरी, नीला ऐसे अनेक रंग किस कारण प्राप्त होते होंगे? ऐसे रंग देने वाला एक अंगक केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है जो अर्थात लवक हैं। लवक दोहरे आवरण युक्त रचना होकर दो प्रकार की होती है। वनस्पतियों के अवयवों का रंग द्रव्य हरा, लाल, पीला, जामुनी, नीला, मजिंदा और रंग द्रव्य हरित। लाल गाजर में कैरोटीन, पीला जेंथोफिल, जामुनी और नीला एंथोसाइनिन और मजिंदा उदाहरण जैसे बीट में बीटालिन्स। अवर्ण लवक सफेद रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट और वर्ण लवक रंगीन प्लास्ट क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक यह वर्ण लवक होकर अन्य प्रकार के वर्ण लवकों में रूपांतरित हो सकते हैं।
उदाहरण, कच्चे हरे टमाटरों की पकने के बाद हरित लवक का रूपांतरण लाइकोपीन में होने से टमाटर को लाल रंग प्राप्त होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कृति कुरोटन रियो वनस्पति की पत्ती की ऊपरी परत निकालो, उसे कांच पट्टी पर रखो, उसमें स्थित वर्ण लवकों का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे निरीक्षण करो। तुम्हें पता है कि वनस्पतियों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए हरित लवक अत्यंत आवश्यक है। हरित लवक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। हरित लवक की पीठिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकीर्णक डीएनए, राइबोसोम्स और कार्बोज पदार्थ होते हैं। यहाँ देखिए हरित लवक का चित्र दिया गया है। आंतरिक और बाह्य भाग दिखाए गए हैं। दोनों आवरणों के बीच की जगह दिखाई गई है। थाइलकाइड, पीठिका, जलीय द्रव्य, ग्रहणा। लवकों के कार्य। लवक क्या कार्य करता है? पहला है हरित लवक सौर ऊर्जा का अवशोषण करके उसे भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। वर्ण लवकों के कारण फूलों तथा फलों को रंग प्राप्त होते हैं। वर्ण लवक कार्बोज, स्निग्ध तथा प्रथिन पदार्थों का संश्लेषण तथा संग्रह करते हैं। तंतु कणिका और लवकों में डीएनए तथा राइबोसोम्स होने से ये अंगक स्वयं की प्रतिकृति बना सकते हैं। कोशिका की संरचना तथा अंगकों का अध्ययन करने के बाद तुम्हें पता चला होगा कि वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों के कारण कोशिका कार्य ठीक से तरह से चलता है। ऐसी विकसित कोशिकाओं के दृश्य केंद्र की कोशिका कहते हैं। पिछली कक्षा में जीवाणुओं के आदि केंद्र की कोशिका का अध्ययन किया था। अब इन दोनों प्रकारों की कोशिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। कार्य संस्थानों के। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS भारत सरकार की जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला स्वतंत्र संस्थान है। इस संस्थान का कार्यालय सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे में है। इस संस्थान द्वारा कोशिका विज्ञान में संशोधन, राष्ट्रीय प्राणी कोशिकाओं के संग्रह के लिए सेवा देने का प्रमुख कार्य तथा कैंसर जैसे रोगों की उपचार से संबंधी संशोधन कार्य किए जा रहे हैं। दृश्य केंद्र की कोशिका और आदि केंद्र की कोशिका। दृश्य केंद्र की कोशिका का आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर, गुणसूत्र संख्या 1 से अधिक, केंद्रक, केंद्रपटल, केंद्र की और केंद्रक द्रव्य युक्त सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तंतु कणिका लवक होते हैं। उदाहरण, उच्च विकसित एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय वनस्पति एवं प्राणियों में पाई जाती है। आदि केंद्र की कोशिका 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है और एक ही होती है। केंद्रक सदृश केंद्रकाभ होता है। आवरण युक्त अंगक नहीं होते, ये जीवाणु होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।